फाइनली एक बिग अचीवमेंट आपको देखने के लिए मिलती है। आप इंडियन आर्मी ने डेवलप्ड कर लिया है एंड टू एंड संभव ऑन 5G टेक्नोलॉजी। ये संभव क्या है और किस तरीके से इंडियन आर्मी की हेल्प करेगा ऑन 5G नेटवर्क। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी क्योंकि तब डिफेंस की बात आती है इंडिया में, तो वहाँ पे ये किसी भी तरीके से सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो फाइनली संभव अब 5G टेक्नोलॉजी पे प्रोवाइड करवाएगा एक सिक्योर कम्युनिकेशन और इंस्टेंट कनेक्टिविटी ऑन मूव कंडीशन पे, मतलब कहीं चल भी रहे हैं तब भी वहां पे एक सिक्योर कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संभव किस तरीके से वर्क करता है और क्या मतलब बात की जाए तो इंडियन आर्मी में टेक्नोलॉजी में एक बूस्ट लेके आएगा और इससे किस तरीके से जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो परेशानियां रहती थी क्या वो पूरी तरीके से ख़त्म हो पाएंगी। जैसे कि बात की जाए तो संभव की पहली फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। फिलहाल ये संभव रखा गया है नाम, उसी के हिसाब से लगता है कि फुल फॉर्म भी रखी गई है जो कि आपको सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सी अटपटी है बट तब भी ऑफिशियल की तरफ से आई है। बात की जाए तो वर्क जो करेगा वो 5G टेक्नोलॉजी पे करेगा और ज़्यादा मजबूत इंडियन डिफेंस को कैपेबल करेगा कि टेक्नोलॉजी में किस तरीके से बूस्टअप किया जाए। और फाइनली ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो होम ग्राउंड मतलब इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक या बात की जाए तो टेक्नोलॉजी से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगा। बात करी जाए तो जो अभी मोबाइल टावर पे इंफॉर्मेशन हो गई, सिक्योरिटी कंसर्न सबसे ज़्यादा बना रहता था। मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा कॉम्प्रोमाइज बहुत जल्दी हो जाता था नॉर्मल सेलुलर टावर से, क्योंकि टावर के अंदर मतलब किसी ने साइबर अटैक ऑलरेडी कर रखा है उस टावर के अंदर और कोई मतलब बात की जाए तो आर्मी पर्सन बात करता है तो वहाँ पे वो उसकी बातें सुन सकता है। मतलब टावर में बैठा हुआ एक्चुअली कोई नहीं है लेकिन तब भी उसके अंदर बैठा हुआ है क्योंकि उसकी जो भी मतलब बात करी जाए तो नेटवर्किंग कनेक्टिविटी है वो सेलुलर टावर से आ रही है और वो ऑलरेडी हैक है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी रहती थी। तो फाइनली संभव जो है वो एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप करेगा जिससे कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन क्रिएट हो पाएगा आर्मी पर्सन्स के लिए, जिसमें कि अब कोई भी मतलब बॉर्डर पे जाके किसी भी तरीके से कॉल या किसी भी तरीके की फैसिलिटी का यूज़ करता है, जरूरी नहीं कि वो घर वालों से बात करो, कोई ऑफिशियल बात चल रही हो और बॉर्डर पे खड़े होके, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सीन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कंधे पे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम लेके जाया जाता है जिस तरीके के गैजेट देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ से पूरा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड पूरा सिक्योर सिस्टम बनाया जाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसमें परेशानी ये थी कि 4G नेटवर्क पे पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे 5G में एक तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो डेवलप किया जा रहा है वो इंडिया में ही किया जा रहा है। मल्टीपल कोर सिस्टम आ चुके हैं, मल्टीपल रैन आ चुके हैं, ओपन रैन आ चुके हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी और ज़्यादा फास्टर हाई स्पीड कनेक्टिविटी और सिक्योर डेवलप करती है 5G नेटवर्क को। बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तब हम इंडिया की या डिफेंस की बात करते तो हाँ कोई प्रमोशन नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम डेवलप जो किया जा रहा है वो सिक्योर कम्युनिकेशन इंस्टेंट कनेक्टिविटी ऑन मूव कंडीशन पे किया जा रहा है। तो ये मतलब अलग से कोई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली 5G टावर है आप यूज़ करते हैं या हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी यूज़ करता है तो वही टावरों पे कनेक्टिविटी दी जाएगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर टावर होते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टाइम मतलब लोग कनेक्ट होते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो उसके बीच में एक पर्सनल सिक्योर लाइन चली जाए तो वो किसी को मालूम नहीं चलेगी क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होगी, जिसमें कि मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि आप किसी बाहर देश में जाके ये काम कर ले। बस आपका मोबाइल जो है 5G हैंडसेट रेडी होना चाहिए, उसके बाद वो मल्टी टियर इनक्रिप्शन होगा जो कि ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है, जिसमें कि किसी भी तरीके से मतलब आपने मनी हेस्ट का एक सीन दिखाता हूं जिसमें कि वॉइस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, समझ में नहीं आती। आसपास की रेंज में जितने सेल फोन्स हैं उन सब की कॉल्स यहां से होकर गुजरनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रकेल मरीलो है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। तुम्हारी तारीफ? मैं इस चोरी का इंचार्ज हूँ। उसके पास वॉइस चेंजर है। ऑडियो क्लीन कर रहे हैं। अब आपके साथियों की हालत कैसी है? ये जो आपने वॉइस देखी है तो इसी तरीके से ये वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ जो वॉइस है वो
आवाज़ चेंज होके जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी मतलब तब इनक्रिप्टेड होते हैं, उसे डिक्रिप्ट करा जाता है, तो इस तरीके की फॉर्म में आवाज़ निकलती है जो आपने बोला ही नहीं है, वो मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट वॉइस हो जाती है। तो इसलिए इनक्रिप्टेड वॉइस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आपके बीच की बातचीत नहीं सुन सकता, वो आप घर पे बात कर रहे हैं, ऑफिस है, तो ये ऑफिशियल की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरीके से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा, जिससे कि जो भी मतलब अटैक होने का या किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होने का सिक्योरिटी को, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो टोटल मिला के 35,000 सेट दिए जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट लॉट जो है वो 2,500 सेट के 15 जनवरी 2024 में ही देखने के लिए मिलेगी और 31 मई 2024 तक ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे 35,000 सेट। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में कोई डायरेक्टली सामने से आके अटैक नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे साइबर अटैक इतने बढ़ चुके हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि वो डिफेंस सिस्टम की बात हो या आम लोगों की बात हो, तो यहाँ पे साइबर अटैक इस तरीके से अंदर घुसते चले जा रहे हैं कि लोग तब तक सोचते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ते चले जा रहे हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं बात करी जाए तो वाईफाई इंटरनेट से कनेक्टेड आने लग गई है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि किस तरीके से और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए सिस्टम। फाइनली अब इंडियन आर्मी के लिए संभव और ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएगा 5G टेक्नोलॉजी में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब इंडियन आर्मी इस पे वर्क करेगी तो किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा अच्छा कर पाएगी और साइबर अटैक से बच पाएगी, क्योंकि सिर्फ ये तो एक बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी है। इंडियन आर्मी बहुत आगे की सोच रहे हैं, वो कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे आपको। बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।